ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 66वां सर्ग। इंद्र के बिना जगत में अशांति तथा अश्वमेध के अनुष्ठान से इंद्र को ब्रह्म हत्या से मुक्त होना। उसी समय वृत्तासुर के वध की पूरी कथा सुनाकर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने शेष कथा को इस प्रकार कहना आरंभ किया। देवताओं के भय देने वाले महापराक्रमी वृत्तासुर के मारे जाने पर ब्रह्म हत्या से घिरे हुए वृत्रनाशक इंद्र को बहुत देर तक होश नहीं हुआ। लोकों का अंतिम सीमा का आश्रय लेकर वह सर्प के समान लौटते हुए कुछ काल तक वहां चेत और संज्ञा शून्य होकर पड़े रहे। इंद्र के अदृश्य हो जाने से सारा संसार व्याकुल उठा, धरती उजाड़ सी हो गई, उसकी आर्द्रता नष्ट हो गई, वन सूख गए, समस्त सरोवर सरिताओं में जल स्रोत का अभाव हो गया। अब वर्षा न होने से सभी जीवों में बड़ी घबराहट फैल गई, समस्त लोग क्षीण होने लगे। उससे देवताओं के हृदय में व्याकुलता छा गई और उन्होंने उसी जग का स्मरण किया जिसे पहले भगवान विष्णु ने बताया था। तदंतर बृहस्पति जी को साथ ले ऋषियों सहित सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ इंद्र भय से मोहित होकर छिपे हुए थे। वह इंद्र को ब्रह्म हत्या से आविष्ट देखकर उन्हीं देवेश्वर को आगे करके अश्वमेध यज्ञ करने लगे। नरेश्वर, फिर तो महामनुष्य महेंद्र का वो महान अश्वमेध यज्ञ आरंभ हो गया। उसका उद्देश्य था कि ब्रह्म हत्या की निवृत्ति करके इंद्र को पवित्र बनाना। तत्पश्चात जब यह यज्ञ समाप्त हुआ तब ब्रह्म हत्या ने महामनुष्य देवताओं के निकट आकर पूछा, मेरे लिए कहाँ स्थान बनाओगे? यह सुनकर संतुष्ट प्रसन्न हुए देवताओं ने उससे कहा, दुर्जन शक्तिशाली ब्रह्म हत्ये, तो अपने ही आपको स्वयं ही 4 भागों में विभक्त कर दें। महामनुष्य देवताओं के कथन सुनकर महेंद्र के शरीर में दुखपूर्वक निवास रहने वाली ब्रह्म हत्या ने अपने 4 भागों में कर लिया। इंद्र के शरीर से अन्यत्र रहने का स्थान मांगा। वह बोली, मैं अपने एक अंश से वर्षा के 4 महीनों तक जल में भरी हुई नदियों में निवास करूंगी। दूसरी समय मैं इच्छानुसार विचरने वाले और दूसरों का दलन करने वाले होंगे। दूसरे भाग में मैं सदा सब समय भूमि पर निवास करूंगी, इसमें संदेह नहीं। यह मैं आप लोगों से सच्ची बात कहती हूँ। तथा मेरा जो तीसरा अंश है उसके साथ मैं युवा अवस्था से सुशोभित होने वाली गर्भीली स्त्रियों में प्रति मास 3 रात तक निवास करूंगे, उसके दर्प का नष्ट करती रहूंगे। सूर्यश्रेष्ठगण, जो झूठ बोलकर किसी को कलंकित नहीं करते, ऐसे ब्राह्मणों को जो लोग वध करते हैं, उसमें मैं अपने चौथे भाग से आक्रमण करूंगी। तब देवताओं ने उससे कहा, दुर्वशे, तू जैसा कहती है सब वैसा ही हो, जा अपना अभिष्ट साधन कर। तब देवताओं ने बड़ी प्रशंसा के साथ सहस्रलोचन इंद्र की वंदना की। इंद्र निश्चित निष्पाप एवं विशुद्ध हो गए। इंद्र को अपने पद पर प्रतिष्ठित होते ही संपूर्ण जगत में शांति छा गई। उसी समय इंद्र ने उस अद्भुत शक्तिशाली यज्ञ की भूरी भूरी प्रशंसा की। रघुनंदन, अश्वमेध यज्ञ का ऐसा ही प्रभाव है, अतः महाभाग पृथ्वीनाथ, आप अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यजन कीजिए। लक्ष्मण के उस उत्तम और अत्यंत मनोहर वचन सुनकर महात्मा राम से रामचंद्र जी, जो इंद्र के समान पराक्रमी और बलशाली थे, मन ही मन बड़े प्रसन्न और संतुष्ट हुए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 86वां सर्ग पूरा हुआ।